कैसे हो सकती है, ये जरा समझने की बहुत जरूरत है आज। तौसीफ खान, आपके साथ मैं इसलिए शुरुआत कर रही हूं कि ये साजिश कैसे हो सकती है। हर चीज 8 लोगों का जिंदा जला दिया जाना केंद्र वर्सेस राज्य का मामला बनाकर साजिश कैसे कह सकती हैं ममता बनर्जी? देखिए, साजिश बहुत आम सी बात है कि ये एक इंसिडेंट हुआ है, एक अन्याय हुआ है जिसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिसके खिलाफ न्याय होना चाहिए। हाँ। एक प्रशासन के तौर पे, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के तौर पे ममता बनर्जी ने जो लोकल एसडीपीओ थे, ओसी थे, उनको सस्पेंड किया, एसआईटी का गठन किया। साजिश कैसे हो गया सर? किसने कॉन्स्पिरेसी कर दी, क्या हो गया? अब एक तरफ तो ममता बनर्जी, एक तरफ तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम पे लगी हुई है कि कौन है, उनको सामने लाया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको जेल में भरा जाए। 20 लोग अरेस्ट हुए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बंगाल के जो गवर्नर हैं, वो बिना किसी रिपोर्ट को देखे, बिना किसी चीज का वेट किए, उनका पॉलिटिकल कमेंटरी स्टार्ट हो जाता है। तो आप पॉलिटिक्स कह सकते हैं ना, कॉन्स्पिरेसी कैसे कह सकते हैं? आप समझे नहीं, मैं जो आपसे पूछ रही हूं उसको समझिए। वो इसे पॉलिटिक्स कह सकती हैं, वो इसे सियासत कह सकती हैं, वो इसे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कह सकती हैं, लेकिन 8 लोगों का जिंदा जला दिया जाना कॉन्स्पिरेसी कैसे, साजिश कैसे है? यही तो इसीलिए तो कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट कर दीजिए। आप इन्वेस्टिगेशन, आप कल से क्या शुरू हो गया? परसों से जैसे ये खुलासा हुआ, ये न्यूज सामने आया, स्टार्ट हो गया वही घिसा पीटा कहानी कि बंगाल में लॉ नहीं है, यहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। जबकि यही लोग जो आज चिल्ला रहे हैं, ये हाथरस कांड में नहीं उठे, लखीमपुर के कांड में नहीं उठे, दिल्ली राइट के कांड में नहीं उठे। कौन नहीं उठा? नहीं हुआ कि कौन नहीं उठा? तौसीफ साहब, या तो आप उस समय सो रहे थे या आपने सबको देखा नहीं। लखीमपुर खीरी से लेकर हाथरस पर पूरा देश जागा। एक सेकंड सर, और आज भी लखीमपुर खीरी और हाथरस बोल रही है ना ममता बनर्जी, लेकिन आज के दिन जब 8 लोग आपके राज्य में जलाए गए हैं, उस दिन आप यूपी, बिहार और झारखंड करेंगी। आप इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, आप गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। हाथरस का बात इसलिए बोला जाता है कि जब ममता बनर्जी ने तृणमूल का डेलीगेशन भेजा था, उन्हें हाथरस के विक्टिम से मिलने नहीं दिया गया। रातों रात सबको जला करके एविडेंस खत्म कर दिया गया। दूसरे अपोजिशन पार्टीज वालों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें वहां पे जाने कह रही हूँ सर, जो जिन लोग आज बंगाल में सारे लोग मौजूद हैं, हाईकोर्ट ने सब टिप्पणी की है, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ। तौसीफ साहब, आप भी चिल्ला सकते हैं, मैं भी चिल्लाऊंगी, फिर दर्शक सुनेंगे नहीं। थोड़ी सी मर्यादा रखिए। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ सर, 8 लोगों के साथ जिंदा जलाने के बाद उन परिवारों के साथ अन्याय हुआ है। सीएम का फोकस न्याय पर होना चाहिए। हर चीज सेंटर वर्सेस स्टेट नहीं हो सकती है। इतनी बड़ी घटना जिस दिन घटे, उसमें केंद्र साजिश कर रही है, ये वाली दलील नहीं चलेगी मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है आम नागरिकों के हिसाब से कतई नहीं चलेगी। लेकिन गौरव भाटिया जी, इस बात का जवाब आपको देना होगा। इसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं अतुल अंजान जी। इस बात का आपको जवाब देना होगा कि आपने जो मोर्चा खोल रखा है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यह आरोप है संजय राउत का कि आप विपक्ष को काबू में करना चाहते हैं, आप आर्म ट्विस्टिंग करते हैं। वो कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी से आप घंटों पूछताछ कर लीजिए, या फिर आप रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की पत्नी के भाई से। झुकेगा नहीं महाराष्ट्र और बंगाल। गौरव जी। अंजना जी, देखिए, 2 विषय आपने उठाए अपने कार्यक्रम में। पहले मैं जो पश्चिम बंगाल में हुआ है उस पर कुछ कहना चाहूंगा, और बड़ा ही दुखद है कि ममता बनर्जी 10 लोगों की हत्या हो जाती है, जान चली जाती है, उसकी तुलना एक छींक से कर देती है। एक छींक और 10 हत्या ममता बनर्जी के लिए बराबर है। और कोई न्यायालय जा रहा है तो ये उसका संवैधानिक अधिकार है। सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट रक्षक बना है तो ममता बनर्जी भक्षक क्यों बनी हुई है? और आप मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री जब अभी जांच होनी बाकी है, क्यों ऐसा वक्तव्य देती हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है? ये सवाल पूछा जाएगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में भक्षक कैसे बनी डेमोक्रेसी का आपको डेमो भी नहीं मिलेगा। वास्तविक गौरव भाटिया जी, आप एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए भक्षक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बताता हूं, ये कौन सी मर्यादा है सर?
मैं बताता हूं, आप उन पर नाकामी का, गलत बोलने का आरोप लग सकते हैं। मर्यादित। भक्षक का मतलब क्या होता है सर? मैं बताता हूं आपको अंजना जी। अंजना जी, एक मुख्यमंत्री का क्या ये कर्तव्य नहीं है कि पहली बात वो सुनिश्चित करे कि जो निवासी हैं उसके प्रदेश में उनकी हत्या ना हो? फिर आप मुझे बताइए, क्या ये पहली बार हुआ? 2 मई लोकतंत्र का पर्व था, नतीजे आए थे, और ममता बनर्जी दूसरी तरफ देख रही थी, बलात्कार और हत्या हो रही थी। और ये मैं नहीं कहता हूं, भक्षक तो वो थी ना जब कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। और आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रहा था, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। क्या ये कहना गलत होगा कि उनके एक नेता हैं अनुब्रता मंडल, वो कहते हैं ये जो ब्लास्ट हुआ है ना अंजना जी, ये टीवी सेट फट गया तो 5 घरों में आग लग गई और 10 लोगों की जान चली गई। तो क्या कार्रवाई करी है ये मुख्यमंत्री, जिनको आप कह रही है बहुत आदर सत्कार से मैं इनका नाम लूं? आप बताइए। मेरे को तो ऐसा लगता है कि इंसाफ के तराजू पे टीएमसी के गुंडे भारी हैं, और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूं। अच्छा, ये आपका पहली बार नहीं इन्वेस्टिगेशन हुआ हो गया है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता है। आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया है? टीएमसी के ही लोग थे? कोई इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं। टीएमसी तो इनकार कर रही है इससे। आप तो कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों ने किया है। गौरव जी। अच्छा अंजना जी, जब इन्वेस्टिगेशन अभी हुआ ही नहीं था तो ये बात बोल देना कि ये कॉन्स्पिरेसी है, और अनुब्रता मंडल का ये कह देना ये टीवी एक फटा जिससे आग लगी, ये क्यों कहा गया? मैं पूछ रहा हूं, स्वाभाविक सवाल है। दूसरी बात, आप कुछ वर्षों में देखिए हमारे कितने कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया, हत्या कर दी गई। और ये देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, दुलाल कुमार, ये हमारा एक कार्यकर्ता था, इसका शव खंबे से लटका दिया गया। क्या कार्रवाई करी? दुलाल कुमार, त्रिलोचन महतो। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा पश्चिम बंगाल में ही क्यों होता है? अराजकता की हदें पार हो रही है और ममता बनर्जी चुप है। ये सवाल क्या पूछे नहीं जाएंगे? और गलत हम हैं, जब हम विपक्ष होने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं तो हम गलत हो जाते हैं।